अस्सलामुअलैकुम, मैं इमदाद सुमरो। आज पूरा दिन पूरा मुल्क अफवाहों और फेक न्यूज़ की जद में रहा। तरह तरह की बातें उड़ाई गई, खबर करार देकर उसको आगे बढ़ाया गया। और खबर क्या है वो किसी को नहीं पता, क्योंकि असल खबर सामने आने नहीं दी जा रही या असल खबर सामने लाई ही नहीं जा रही, जिस वजह से अफवाहें और फेक न्यूज़ गर्दिश कर रही हैं। मामला है टीएलपी का। आज टीएलपी का लॉन्ग मार्च या धरना जो मुरीद के पहुंचा हुआ था, मुज़ाकरात की नाकामी के बाद वहाँ से धरने को ख़त्म करने के लिए एक बड़ा ऑपरेशन किया गया, बहुत बड़ा क्रैकडाउन किया गया। उस क्रैकडाउन के बाद फिर हर बंदा अपनी अपनी मर्ज़ी से ख्वाहिश को या अफवाह को ख़बर बनाकर पेश करता रहा सामने। तो हकीकत क्या है वो किसी को नहीं पता। मैंने देखा तहरीक इंसाफ के अपोजिशन लीडर है पंजाब में, उन्होंने बिल्कुल उसी तर्ज पर एक बात या एक इंकशाफ या एक दावा कर दिया जिस तर्ज पर तहरीक इंसाफ ने 26 नवंबर 2024 को डी चौक पर होने वाले वाक़यात के बाद किया था, यानी 200 से ज़्यादा लोगों की हलाकत। एक तो इस पर बात होगी, और दूसरा तहरीक इंसाफ ने अपना वज़ीर आला तो मुंतखब करवा लिया खैबर पख्तूनख्वा में। अब वो मामला एक तनाज़ा बनता जा रहा है। वज़ीर आला के लिए जो मुंतखब हुए सोहेल आफरीदी साहब, वो अदालत में चले गए, और उधर से अपोजिशन ने भी अदालत में जाने का ऐलान कर दिया है वज़ीर आला के इंतखाब के ख़िलाफ़। और सोहेल आफरीदी गए अपनी हलफ बर्दारी के लिए कि पेशावर हाई कोर्ट जो है उनको हलफ उठवाने के लिए किसी को नामजद कर दे, क्योंकि आइन इसकी इजाज़त देता है और इसकी नज़ीर मौजूद भी है। ये वही काम जो तहरीक इंसाफ ने किया था, वो मौजूदा हुक्मरान या गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी अगर करने जा रहे हैं तो बहरहाल अफसोसनाक होगा। तो ये मामला अदालत में चला गया। अब मैं आता हूँ पहले टीएलपी का मामला। जैसे ही एक्शन हुआ मुरीद के में, उसमें एक एसएचओ शहजाद नौजवान बड़ा वो शहीद हुआ, कुछ और पुलिस की हलाकतें भी हुई हैं, शहादतें हुई हैं। उधर से भी दावा किया जा रहा है कि हमारे लोग भी शहीद हुए हैं टीएलपी वाले। अब समझ नहीं आती कि मरने वाले शहीद हैं, मारने वाले शहीद हैं, अजीब व गरीब किस्म का। ज़ाहिर है पुलिस वाले अपनी ड्यूटी दे रहे थे, वो अमन आमा के लिए वहाँ थे, गए थे, वो तो शहीद हैं बहरहाल। तो जनाब वो उसके बाद एक अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। सुबह सुबह जब मैंने ट्विटर देखा तो तहरीक इंसाफ के ट्विटर हैंडल्स पर ये या पीटीआई, वो लोग जो तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हैं, जिन्होंने अपनी जो टाइमलाइन के ऊपर या वो क्या कहते हैं अपने डीपी के ऊपर या प्रोफाइल पिक्चर के ऊपर किसी ना किसी तरह अपनी तहरीक इंसाफ के साथ वाबस्तगी शो की है। किसी ने तस्वीर, किसी ने झंडा, किसी ने बल्ला, किसी ने कुछ, किसी ने इमरान खान की तस्वीर वो लगा रखी हुई है। वो उसी तरह की अफवाहसाजी कर रहे थे जिस तरह की अफवाहसाजी 26 नवंबर को हुई, और हमने इग्नोर कर दिया कि कोई इस तरह की बातों को नहीं आगे बढ़ाना चाहिए। कहा गया कि जी 300 लोग। मुझे एक अच्छे खासे पढ़े लिखे बंदे का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि जी मेरे पास एक डॉक्टर आया है, वो एमए हॉस्पिटल, बल्कि आई है, एमए हॉस्पिटल की डॉक्टर है, वो तो क्लेम कर रही हैं कि जी ये सारी बॉडीज़ उन्होंने खुद देखी हैं मेरे अस्पताल में। बिल्कुल उसी तरह का दावा। मैंने उनको कहा कि ये दावा 26 नवंबर को भी किया गया था ना, कि जी वो कंटेनरों में लाशें छुपाई गई हैं, पिम्स अस्पताल में ये किया गया, वो किया गया। मैंने कहा गया था? उन्होंने कहा हाँ। तो मैं क्या इसी तरह का ये दावा है ना। अगर आपको कोई ये बात आकर बता रहा है तो यकीनन वो तहरीक इंसाफ का सपोर्टर होगा, क्योंकि उनको ये वाला प्रोपेगेंडा और इंतशार वारे में है। मुल्क में लगी आग पर वो तेल डाल रहे हैं। वो तो पूरी कोशिश करते रहे कि श्रीलंका की आग हम पाकिस्तान में लेकर आए, बांग्लादेश की आग हम पाकिस्तान में लेकर आए, नेपाल में जो कुछ हुआ वो हम पाकिस्तान में लेकर आए। अब अगर उनको जीटी रोड जलता हुआ नजर आ रहा है तो वो तो पूरे के पूरे ऑयल के टैंकर्स लेकर जाएंगे, वो तो करेंगे कोशिश। तो इसी तरह की कोशिशें फिर होती रही। टीएलपी के अकाउंट्स या उनके लोग, वो तो मेरा ख्याल है जिस तरह मामला हुआ वो तो शायद इस पोजीशन में भी नहीं थे कि कोई बात कहीं कर सकते। लेकिन तहरीक इंसाफ के अपोजिशन लीडर जो है पंजाब में, जानो.पी के रिपोर्ट कर रहा है
कि जी उन्होंने, मोइन कुरैशी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की पंजाब असेंबली के बाहर और उन्होंने ये दावा किया कि 286 अफराद मुरीदके में टीएलपी का धरना उठाने के लिए, ख़त्म करवाने के लिए किए गए एक्शन में हलाक हुए, 282, और 1600 जख्मी हुए। हैरान परेशान, मुझे फौरी तौर पर मेरा दिमाग जो फास्ट फॉरवर्ड नहीं होता बल्कि फास्ट रिवर्स हो गया। 26 नवंबर 2024 के जो एहतजाज था पीटीआई का पुरतशद्दुद डी चौक की तरफ जब बढ़ रहे थे तो पुलिस ने हवाई फायर किया, टांगों में गोलियां मारी, बहरहाल फायर हुआ था, हलाकतें भी हुई थी। तो उस वक्त पहले कहा गया था, अली बिन गंडापुर ने कहा कि जी हमारे कोई 1400 से ज्यादा लोग शहीद हुए। लतीफ खोसा जो क्रिमिनल लॉयर हैं और उनको एक एक बात के, अपने जबान से निकलने वाले एक एक लफ्ज की अहमियत और उसके कॉन्सिक्वेंसेस का पता भी है, उन्होंने कह दिया हामिद मीर के प्रोग्राम में 278 लोग मारे गए 26 नवंबर को। और हामिद मीर साहब ने कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया कि जी किधर है वो। इमरान खान साहब ने खुद एक कमेटी बनाई कि ढूंढे वो कितने लोग जख्मी हुए, कितने मारे गए, कितने लापता हुए। तो ये क्लेम 1400 वाला, 278 वाला तो कुछ दूर, वो 12 लोग उन्होंने क्लेम किया कि हमारे शहीद हुए हैं, हलाक हुए हैं, और उनका भी अता पता नहीं दे सके। उनमें से कुछ का अता पता दिया। एक शख्स, अगर एक इंसान अगर किसी एहतजाज में, मुजाहरे में पुलिस के या फोर्सेस के हाथों हलाक होता है या फोर्सेस के जवान पुरतशद्दुद मुजाहरे में मारे जाते हैं, शहीद किए जाते हैं, हलाक किए जाते हैं, तो अफसोसनाक है। कोई एक भी, यहां तो जाहिर है 12 पीटीआई कह रही थी ये 12, तो 12 भी बहुत ज्यादा नंबर है, लेकिन दावा कितना था? 1400 का और 278 का, हजारों लापता, 48। फाइनली इमरान खान साहब को जो लिस्ट पेश की गई थी कि 48 लोग जो है वो लापता। कहा गया कि जी पिम्स अस्पताल में तो वो जो लाशों के ऊपर लाशें रखी गई है, ये कहा गया ना 26 नवंबर को। कहां साबित किया? कहीं कोई एक ऐसी FIR, कोई एक ऐसा लापता बंदा कोई नजर नहीं आया। अफवाह साजी। अच्छा, उस अफवाह साजी को उस वक्त भी तकवीयत दी हमारे हुकूमत के रवैये ने, और आज भी दे रही है, क्योंकि जब आप सही खबर सामने नहीं लाते तो फिर झूठी खबर बिकती है। हम तो है सहाफी, मैंने किसी दोस्त से पूछा कि अच्छा जी इतनी, मतलब 300 लोग, 300 अगर जनाजे एम्बुलेंसेस में आए तो कितनी एम्बुलेंसेस होती हैं? और अल्लाह ना करे अगर इतनी बड़ी तादाद में लोग एक स्पॉट पे मारे जाते हैं तो उनको उठाने के लिए कितना टाइम चाहिए होता है, और फिर वहां कितना खून होगा, कितनी देर में धोया जा सकता है वो। और जाहिर है वहां कोई वाटर कैनन का इस्तेमाल नहीं हुआ, तो ये, या उस तरह वाटर कैनन इस्तेमाल किया जा सकता है जिस तरह मोहतरमा की शहादत हुई थी बेनजीर भुट्टो शहीद की। तो फौरी तौर पर चारों तरफ से कॉर्डन करके, कर्फ्यू लगा के, और वहां धो दिया गया था, वो जाए शहादत धो दी गई थी। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। वहां लोग वीडियोस बना रहे थे, सारा कुछ कर रहे थे। जो कुछ हुआ अफसोसनाक है। भाई हर रोज इस्लामाबाद की तरफ जत्थे लेकर जाने की जरूरत क्या है? फलस्तीन में जश्न मनाया जा रहा है, अरब ममालिक खुश हैं, हम यहां पर अपने मुल्क को आग लगा रहे हैं, जला रहे हैं अपने मुल्क को। चले TLP वाले ठीक है, उनका कोई मुतालबा, उनका दावा, उनके ऊपर वो कह रहे हैं कि हमारे ऊपर तशद्दुद हुआ है, पुलिस वाले कह रहे हैं कि उनके हाथों में डंडे थे और तरह तरह की बातें, बल्कि जो उनके ज़ख्मी होने की भी बात चलती रही। साद रिजवी साहब के IG पंजाब कहते हैं कि जैसा कुछ नहीं हुआ। मंसूर अली खान साहब ने उनसे बात की अपने प्रोग्राम में, उन्होंने वो व्लॉग में उन्होंने बताया। तो ये जो PTI वाले बीच में उछल पड़ते हैं ना, मामले को पता चल जाता है कि कोई ये खराब करने आए हैं।
मैंने उस दिन भी कहा था, जब सरदार लतीफ़ कोसा साहब ने 278 लोगों की हलाकत का क्लेम किया था, तो मैंने कहा था कि इनके ऊपर तो मुकदमा होना चाहिए, या वो साबित करें या वो इंतशार फैलाने के इल्जाम में अरेस्ट करके इनको अंदर कर लिया जाए, चाहे वो कितने बड़े वकील क्यों ना हो। मेरा उनके साथ ताल्लुक है, मेरा उनके साथ बहुत अच्छा ताल्लुक है, लेकिन मुल्क में इस लेवल पर इंतशार फैलाने के लिए तो बात ही ना करनी चाहिए, या तस्दीक करनी चाहिए बात की। हो सकता है उनको किसी ने बता दिया हो और गलत इंफॉर्मेशन उन्हें आगे बढ़ा दी, लेकिन बढ़ाई ना, टीवी पर तो वो बैठे हुए थे। बल्कि यहां तक कि हामिद मीर के उस प्रोग्राम के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए, क्योंकि हामिद मीर ने नहीं कुछ कॉन्ट्राडिक्ट किया था। अब वो जो बात कर रहे हैं अब मोइन कुरैशी साहब, अब उनके खिलाफ तो कोई एक्शन होना चाहिए ना, कि भाई इतनी बड़ी आप मतलब आग लगाना चाह रहे हैं मुल्क में। सारा दिन पूरे मुल्क में टेंशन रही है, लोग फोन कर रहे थे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ये जाहिर है, एक तरफ हमारी अपनी पुलिस है, अपनी फोर्सेस है, दूसरी तरफ हमारे बच्चे हैं, वो भी नौजवान बच्चे हैं, उनको लेकर निकल पड़ते हैं, और फिर जब सामने बंदूक होती है तो फिर वास्ते भी देना शुरू कर देते हैं। तो बहरहाल पीटीआई वाले जलती पर तेल डालने का काम कर रहे हैं। अच्छा जी, अब हम क्योंकि एक चक्रव्यूह में एक चक्कर है, इसमें हम घूम रहे हैं, हम सबक नहीं सीख रहे। यही कुछ टीएलपी पीटीआई के दौर में कर रही थी, तो यही तहरीक इंसाफ वाले कहते थे कि जी इनको तो खत्म कर दे, इनको बलिया मेट कर दे। आज वो उनके साथ यही मुस्लिम लीग नून पीपुल्स पार्टी जब पंजाब में हमजा शहबाज वजीर आला बने और गवर्नर उमर सरफराज चीमा उनका हलफ नहीं ले रहे थे, तो अदालतों के चक्कर काट रहे थे। अब मुश्तरका अपोजिशन के मुत्तफिका अपोजिशन के लीडर हैं, ऐलान किया उन्होंने अदालत जाएंगे और खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला का इंतखाब हम चैलेंज करेंगे, क्योंकि पहले से वजीर आला मौजूद है, उनका इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ तो ये गैर आइनी इलेक्शन हुआ है। ये उन्होंने सोहेल आफरीदी के इलेक्शन के बारे में कहा। उधर मैं देख रहा था खबर कि सोहेल आफरीदी हाईकोर्ट चले गए, पेशावर हाईकोर्ट, और उन्होंने कहा है कि जी वजीर आला को अपना गवर्नर को पाबंद किया जाए कि वो हलफ ले नो मुंतखब वजीर आला का, या फिर आइन के आर्टिकल 255 के तहत चीफ जस्टिस किसी को भी हलफ के लिए नामजद कर सकते हैं। आइन अख्तियार देता है तो वो नामजद करें किसी शख्सियत को कि वो हलफ ले वजीर आला का। वही मैंने कहा, चक्कर वही दायरा, उसी के हम मुसाफिर हैं, घूमे जा रहे हैं, यानी मंजिल कट नहीं रही, गोल गोल घूम रहे हैं कोलू के बेल की तरह, आंखों में पट्टियां बंधी हुई हैं, देखते नहीं है कि जो हमने किया, हमारे साथ हुआ था वो हम कर रहे हैं, सोचते नहीं है, फिर अंजाम यही होता है जो हो रहा है किसी न किसी शक्ल में। अब जनाब वो यही कुछ मैंने गुजारिश की कि हमजा शहबाज के साथ हुआ था, तहरीक इंसाफ ने किया था, उस वक्त तहरीक इंसाफ कह रही थी बिल्कुल ठीक है, आज वो अदालत में जा रहे हैं। उमर सरफराज चीमा ने तो तकरीबन कुछ 1 महीने तक हलफ नहीं लिया था हमजा शहबाज से, जब वो जीते थे। तो सलमान कमर राजा साहब उस वक्त भी पीटीआई की साइड पर थे, अब वो कह रहे हैं कि जी ताखीर नहीं की जा सकती, उस वक्त ताखीर हो रही थी तो उस वक्त चुप थे सारे। भाई आइन के खिलाफ कोई भी जाए, फैसल करीम कुंडी जाए या उमर सरफराज चीमा जाए, सदर जरदारी जाए या आरिफ अलवी गए, गलत है। पीपल्स पार्टी आइन की खिलाफ वर्जी करे, गलत है। मुस्लिम लीग नून करे, गलत है। भाई उनके पास मेजॉरिटी है, वो आज़ाद ग्रुप जो है उन्होंने वज़ीर आला मुंतखब कर लिया है, कितने दिन हलफ नहीं लेंगे आप? ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि अपने आप को एक्सपोज करेंगे। तो ये मामला अदालत में लेकर चले गए, यानी वो जो अपनी दाढ़ी जो है ना वो अदलिया के हाथ में दे दी। ये सबसे बड़ी कमज़ोरी होती है हमारी सियासी कुव्वतों की, कि जो मामला पार्लियामेंट में सियासी फोरम पर हल होने चाहिए वो मामला अदालत में लेकर चले जाते हैं, फिर अदालतें मावराए आइन फैसले भी देती हैं, फिर हम चीखते हैं कि जी ये क्या हो रहा है। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़। क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड
ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल अस 923338122280।